बाबा जी, आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हम जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा, भगवान ने उसको तो तार दिया। अब जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी रुकवा दी होगी? बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मरो मत इस खाते, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो है, कोई कहे कि नहीं लोग हमको घूर के देख रहे हैं तो नहीं बोले, तुम तनी तनाई बैठी लो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना हो, तो तुमको जो पूछेगी जैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, हम भी पूछे तुमसे। जहाँ से 300 मीटर दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं कहीं नहीं चले तो देह भी तती और चले जा रहे हैं, और चले जा रहे हैं, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई, चाट हुई थी, और छोरा छोरी के हमको तो ये गुड़िया का बाल खिला, वो ठोकता ठुकाता गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सही है महाराज जी, अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए। अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना है तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके आएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी नहीं आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है, और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो दीदी, ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, बना दी रात में आजादी, बना दी दी में आजादी, बना दी दिल्ली से लाजे दी ने लहंगा लाजे ने ये लाजे ने लाजे ने दुल्हन संभल के आएगी, जलवा दी बनाएगी, किसका गाया रात रात के 9-9 बजे तक ढोलक पीट पीट के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक बना बनी गाया, तुम्हारे की काम आया? और यहाँ बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया, तो अब वो किस काम का? संबंध देखा जाए तो कहाँ तुलसी बाबा सखी ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं मन लग जाता है, कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है, किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता तो 10 मिनट में भरेगा, तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी ने पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और तो उल्टा लगा दिया तो पानी तो भरा ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी उसके भीतर कथा भरा ही नहीं तो उसका लाभ क्या होगा? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का, कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही कथा में जा रही, कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही तो महापुराण की कथा में जा रही, तुम आजा के क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और कथा में जाकर भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी तो टीवी पे सुनूंगी चाहे मोबाइल पर कथा सुनूंगी, तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर
बोलूं कपट करे, दुकान पर व्यापार में व्यवसाय में आदि पादि की जगह दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाएगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच जाए तो भी शिव जी की कृपा ही समझना। क्योंकि या संसार कोई लाखो दाग लगे ना मन मत पड़े मत पड़ रे उलझन में अरे तू मत पड़ रे अगर पढ़ना है तो शिव की भक्ति में शिव। वैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुलसी के पौधे के नीचे आंवले के नीचे वट वृक्ष के नीचे शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया शंकर के। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा था। कुछ केतु नामक एक राजा जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेम खान। क्या नाम है? जम के बोलो हेम खान। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेम खान था। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट वैशाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में 5 मिनट में मिलेगा। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा